ओके, तो ग्रुपों के अंदर मैसेज कर दें, मेरा भाई नाइम कर दें कि जो जो भी भाई हैं बहनें हैं जो भी इनके क्वेश्चंस हैं आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, कल जो लोग जूम में मौजूद थे उन्हें मैंने दो चीज़ें कल समझाई थी। वो मेरे ख्याल से बड़े सारे लोगों का मसला आ रहा होगा उस चीज़ के हवाले से कि नेटवर्क खोलते हैं तो आगे से वो नज़र आ रहा है कि जी रिस्ट्रिक्शन है। नवीद साहब ऐसे ही है? जी सर, जी ऐसे बिल्कुल सर। आ रहा। और आज भी मैंने कुछ लोगों का जो है ना वो मुझे मैसेज आया था, और लेकिन वो सारे लोग जो है ना वो जूम में आते नहीं है, तो मैंने उनको वही मेथड बताया तो उनका वो क्लियर हो गया था। वो बहुत अच्छा आपने सर वो हमें एडवाइस किया, तो उससे हमारी काफी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जज़ाकल्लाह। दूसरा, प्रमोशन की आप सबको समझ आ गई है कि जहाँ पे आप $10 लॉक करके आपको $30 का डिस्काउंट मिलता था, वहीं पे $15 लॉक करने से आपको अब $30 का डिस्काउंट मिलेगा। मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज डाल दिया था कि आपका पैकेज कितने में लगेगा। हर पैकेज का मैंने एक मैसेज भेजा था। उम्मीद करता हूँ सब ने देख भी लिया होगा। कम अच्छा कुछ दो लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया हुआ है, बाकियों ने कोई नहीं दिया, लगता है बाकी लोग नाराज हैं। ओके, ये मैं चैट के अंदर आपको भेज रहा हूँ, सब लोग इसको फॉलो कर लें। ये जी देख रहे हैं आप सब लोग? मैं जी स्क्रीन सर भी, बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल आ गया है। ये मैं चैट भी आप सबके सामने अच्छा ओपन जी, कर देता हूँ। क्या ना इसका सर मेरे ख्याल में ओके, दो तरीके हैं। एक तो स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है और इसको कॉपी भी किया जा सकता है, तो आप लीडर्स इसको ना। स्क्रीनशॉट ले लें जी, सबके सब स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये कल स्पेशली मैंने जूम के बाद बैठ के एक एक पैकेज का मैंने ये मैथमेटिक्स किया है। ये वो अमाउंट है जो न्यू आईडी जो बंदा जनरेट करता है, नई आईडी, ये उसके लिए, ठीक है, नई आईडी के लिए। लेकिन हमें जो बड़ी आईडीज हैं जैसे $750 का पैकेज है, तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें 40% डिस्काउंट वाली ऑफर भी मौजूद है हमारे लिए, तो हम वो भी मैन्युअली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो भाई किसी की ऑन है तो ये प्लीज ऑफ कर दें, एक मिनट। जी किसी का ओके जी, क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करें अब ताकि। जुबैर साहब, मेरे ख्याल में कोई नहीं क्वेश्चन कर रहा। ये महरोज साहब आ गए हैं। जी जाहिद साहब, आप अनम्यूट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जुबैर साहब हबीबी। कैसे हैं? कुल्लु बखैर है ना सईदी, क्या हाल? वाल हालू का सईदी, वाल हालू का। انا بخير كل امور طيب كيف انت؟ انا सर الحمد बस لله كل امور थोड़ी جيد. बहुत अरबी उर्दू पंजाबी मिक्स करके हमने आपको मैनेज किया है। شكرا شكرا حبيبي. जुबैर सुनाए। साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कुछ दिनों पहले एक लिस्ट आई थी जिसमें ठीक ठाक नाम थे लोगों के जो कुछ दिनों पहले एक लिस्ट आई थी जिसमें नाम थे कि जिन लोगों के जो है ना वो पैकेज हैं वो मिले हैं लीडर्स पैकेज, और उसमें जो है ना कुछ बैलेंस दोनों तरफ जो है ना वो जो होगा एस्टिमेटेड, तो वो उसमें कुछ नाम ऐसे भी थे जो ऑलरेडी पैकेज पहले से बाय हुए हैं। क्या वो लिस्ट सारी ठीक थी या उसमें आपकी जजमेंट क्या कहती है उस बारे में सर? नहीं, उसके अंदर बेसिकली पुरानी जो आपकी सेल है, एक तो वो काउंट नहीं हो रही, और दूसरी आपकी डायरेक्ट सेल काउंट मतलब जो है ना मेंशन है। लिस्ट डेफिनेटली वो उस तरह नहीं है, वो पूरा मैसेज कन्वे नहीं कर रही। बहरहाल ये वाला जो मैसेज है इसको हम अलग से पर्सनल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत से लोग नए लोग होते हैं तो उनको ये सारी चीजें नहीं पता होती, तो अच्छा, हाँ, इसको हम अलग चले से ठीक है. पर्सनल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू. कोई टेक्निकल क्वेश्चन किया करें मुझे एक हाईवे के हवाले से, जो चीज़ों को जो है ना आसानी आए लोगों के लिए, प्रोजेक्ट को समझने में, उसकी पोटेंशियल को समझने में।
जी सर, मैं क्वेश्चन करूं एक? जी करें करें जनाब, क्यों नहीं। आज बेसिकली इसीलिए मैंने कहा कि आपको पूरा टाइम दिया जाए सबको, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं बिल्कुल। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि जब के ये सिस्टम लाइव होगा, मेन नेट पे आ जाएगा, तो हमारे पास वैलिडेटर्स के साथ अटैच करने की, अपने पैकेजेस जो है ना उनको अटैच करने की फैसिलिटी होगी, अपॉर्चुनिटी होगी, या एक ऑप्शन आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फ़र्ज़ करें कि वैलिडेटर जिसके साथ हमने अटैच किया है अपना पैकेज, वो ऑफ हो जाता है, तो उसका क्या मतलब, वो कोई खमियाजा भुगतेगा और हमें उसका कोई रिफंड किया जाएगा हमारी? तो क्योंकि हमें तो अर्निंग चाहिए और हमारे पास जो है ना वो कंपलसरी है ही नहीं सिस्टम लगाना। और दूसरी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपना पैकेज उससे हटा के किसी एक्टिव वैलिडेटर के साथ, रिलेयर के साथ अटैच करके तो अपनी इनकम जनरेट कर सकें? ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा, थैंक यू। जी बिल्कुल, आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है कि आपने चाहे जिसके साथ मर्जी पैकेज बाई किया, जिसकी मर्जी आप टीम में हो, और फर्स्टली डेफिनेटली राइट बनता है कि वो बंदा आपके साथ स्टेक करे, लेकिन अगर आप अपना कंप्यूटर सही तरह से रन नहीं करते तो उसके पास पूरा राइट है कि वो अनस्टेक करके जिसके साथ मर्जी स्टेक कर ले, क्योंकि उसका नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, ओके हो गया सर। असल में मैं जहां तक इसको समझा हूँ ये है कि हमारा जो पैकेज है वो बेसिकली एक NFT टाइप होगा और उसी की शेप में होगा, हम जब चाहें उसको अपना चेंज कर सकते हैं वैलिडेटर। अच्छा मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देता हूँ। ये गुड न्यूज़ उन लोगों को समझ आएगी, बेसिकली अब सारे नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं उनको, जिन्होंने ऑलरेडी कंप्यूटर रन कर लिए हैं, मेरी रॉबर्ट साहब से कुछ डिस्कशन हुई है और वो डिस्कशन जो है वो इतनी ज़्यादा हमारे हक में फ्रूटफुल है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो पुराने लोग हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मेरे साथ इधर जाहिद साहब मौजूद हैं। जाहिद साहब किधर गए हैं? हाजा कतरुन, कतर वाले जाहिद साहब। जाहिद साहब आवाज़ आ रही है? रूम में अवेलेबल ही है? नहीं, उनको इस बात की समझ ठीक तरह से आएगी। जाहिद साहब को अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो रिप्लाई करें, क्योंकि वो कंप्यूटर रन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जायद साहब अरबी समझते हैं। जायद साहब आंता मौजूद वाला माफी मौजूद। नहीं सर जायद नहीं है तो इकबाल हाजिर है, मेरा भी कंप्यूटर चल रहा है, बता दें। ओके इकबाल साहब ही हैं। इकबाल साहब, मैंने एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है कंपनी को, और उसमें ये है कि आपके जो बड़े पैकेज हैं 5K, 10K और 25K के पैकेज, इनके पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए कि आया वो अपना नोड रन करना चाहते हैं या वो किसी नोड के साथ अटैच हो जाते हैं और उसके साथ अपने स्टेकिंग कर देते हैं। पूरे का पूरा बड़ा नोड भी, एक तो छोटे नोड है ना जो स्टेकिंग कर सकते हैं, तो बड़े नोडों को भी ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो स्टेक कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास बड़ा पैकेज है $10,000 का, तो उसको पास $10,000 के पैकेज अपने साथ अटैच करने की फैसिलिटी है, तो वो 10,000 वाले पैकेज छोटे ना हो, एक बड़ा पैकेज भी उसके साथ अटैच हो जाए, तो इस तरह एक कंप्यूटर का खर्चा देना पड़ेगा और इनकम 2 की आएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस सर। जी जबरदस्त, ये चीज समझ गए हैं। पहले हम यही चीज तो भुगत रहे हैं, पहले मसला था। अब आपको क्या होगा, जैसे आपका खर्चा पड़ता है ना, एक कंप्यूटर का खर्चा है और ठीक है खर्चा हो गया, लेकिन अगर आपके पास $10,000 के 2 पैकेज है तो आपने खर्चा 1 का दिया लेकिन इनकम आपको 2 की आ रही है। अच्छा अब अगर सुने, अगर आपके पास $25,000 का एक पैकेज है तो उसके साथ आप $1,00,000 के पैकेज स्टे कर सकते हो, और आपके पास $10,000 के 10 पैकेज हैं या $25,000 के एक्स्ट्रा, मतलब 5 पैकेज हैं, तो आपने एक के लिए कंप्यूटर लगाया और 4 $25,000 के पैकेज उस एक कंप्यूटर के साथ स्टे कर दिए। अब आपको खर्चा सिर्फ 1 का पड़ रहा है, इनकम आपको 5 की आ रही है। जी सही हो गया, जबरदस्त। समझ रहे हैं बात को? फिर समझ दूसरी चीज ये की है कि आपकी टीमों में बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो कि शुरू में आपके साथ स्टे करते हैं, लेकिन बाद में वो कहेंगे कि यार हमारा जो 10% स्टेकिंग रिवार्ड कमीशन जो कट रहा है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन हो कि हम भी अब अपना नोड रन कर सकें। ठीक है, तो वो बेशक दोबारा जब भी लाइफ में चाहें अनस्टेक करें और अपना अलग से नोड रन कर लें। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? ये 5K वाले और ऑनवर्ड उनकी बात हो रही है। हाँ, 5K वाले, 10K वाले, 25K वाले, अब बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि नोड रन नहीं करना चाहते लेकिन वो पैसिव इनकम लेना चाहते हैं। जी नहीं जानते ना, बड़ी परेशानी में है।
ठीक हो गया। वो नोड रन नहीं करना चाहते क्योंकि कंप्यूटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है ना, ठीक है, लेकिन वो पैसिव इनकम लेना चाहते हैं, तो वो अपना $25,000 का नोड भी अगर उनके पास है तो वो स्टेक पे डाल दे और उनको 10% कमीशन देना है और बाकी इनकम सारी की सारी उनकी है। अच्छा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी उन्हें लगे कि नहीं यार मेरा तो ये 10% कमीशन बहुत ज्यादा जा रहा है, तो मैं क्यों ना इसको अनस्टेक करके अपना कंप्यूटर रन कर लूं, ठीक है, तो वो बंदा अनस्टेक करके अपना कंप्यूटर भी रन कर सकता है और सारे का सारा रिवार्ड ले सकता है। जी सही हो गया। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है कि जिस तरह अभी मोज़ेक का 1% है तो हाईवे का 10% है, वो 10% स्टेकिंग वाले को जाएगा? सपोज मैंने आपके साथ लगाया हुआ है तो आप 1% मेरा जा रहा है आपको, और 5K का या 10K का मैं आपके साथ लगा देता हूं तो 10% आपको जाएगा या कुछ कंपनी को भी हाँ, जाएगा? जिसके साथ भी अटैच होगा उसको जाएगा 10%। जी ओके, सही। ठीक है, तो इसी वजह से फिर हमने दोबारा इस पे बात की कि वो बंदा जिसका स्टे करवाया है, शुरू में चूंकि इनकम कम होगी, तो आपको पता है कि शुरू में आपके जो कॉइन्स अभी मिंटिंग में आ रहे हैं, तो जितनी इनकम आ रही है उसके अंदर आप 2-3 मुश्किल से 1-2 वैलिडेटर रन कर रहे हो, थोड़ी बहुत ही आप अपनी जेब में पैसे डाल पा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके उस एक के खर्चे में आपके 2 चल जाएं या 10-11 पैकेज चल जाएं, खर्चा एक हो रहा है, तो कैसा रहेगा आपका? ये तो सर सबकी जो है ना दिली मुराद समझे पूरी होगी। बहुत सारे लोगों का यही कंसर्न था कि हमारे इंटरनेट की प्रॉब्लम है और किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो नोड रन नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी परेशानियां मेरे ख्याल में आपने क्लोज कर दी उनकी इस मैसेज के साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर कंपनी ने इसके ऊपर प्रोसीड कर दिया। और रॉबर्ट साहब ने मुझे थम्स अप दिया कि मुझे आपकी बात बड़ी पसंद आई और मैंने ये कंपनी को आगे फॉरवर्ड कर दी, ठीक है। तो और इंशाल्लाह ताला ये आप सब के लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। ये आपको मतलब कि इतनी ज़्यादा आसानी देगा और आपको स्टैंड कर देगा ये, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर अब खर्चा बहुत कम पड़ेगा और आपकी इनकम बहुत ज़्यादा होगी। और जब भी लाइफ में, ठीक है, और जब भी आपकी इनकम स्टेबल हो जाएगी, आप वहाँ से अपना नोड अनस्टेक करके अपना कंप्यूटर लगा के उसको चला सकते हो, ठीक है जी। जी जबरदस्त हो गया। ये हैंड रेज सर कुछ हुए हैं, इनको भी डिस्कस कर लें। मैम फरकंदा है, आप अनम्यूट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह एडवांस में आपको थैंक यू। और आपने एक्सप्लेन भी इतना अच्छा किया कि जिनके पहले से कंप्यूटर रन नहीं कर रहे उनको भी समझ आ गया है। तो और दूसरा सर ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अल्लाह करे अप्रूव हो जाए और आपका जो है वो सब शुक्रिया अदा करें। क्वेश्चन मेरा ये था कि देखें सर, अगर कोई बंदा फर्ज करें, आप ही को लेते हैं मिसाल, अगर आप 10K का अपना एक कर रहे हैं रन और अगर आपके साथ स्टेकिंग करना चाह रहे हैं लोग, तो क्या कंप्यूटर की कैपेसिटी वगैरह आपको बढ़ानी पड़ेगी या वो उसी में चल जाएगा? नहीं, कैपेसिटी नहीं बनानी पड़ेगी। देखें, एक चीज़ है, कंपनी ने आपको पहले से लिमिटेड कर दिया हुआ है कि $5,000 पैकेज वाला जो कंप्यूटर है वो $5,000 के ही पैकेज अपने साथ स्टे करवा सकते हैं। आप चाहे वो $100 के कर रहे, चाहे $750 के कर ले। और अगर मेरी जो प्रपोजल है उसके ऊपर काम हुआ तो $5,000 के अगर आपके पास 2 पैकेज हैं, आपने एक कंप्यूटर लगा लिया और एक को अपने साथ स्टे कर लिया, एंड दैट्स इट। आपको एक ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं $10,000 का पैकेज। $10,000 वाले पैकेज में ये है कि अगर आपके पास एक 10K का पैकेज है और 2 5K के पैकेज हैं, तो आप एक कंप्यूटर लगा के उसको रन कर सकते हो, ठीक है। 2 को अपने साथ स्टे कर लोगे, $10,000 वो हो जाएगा, और इस तरह करके आप उसको $10,000 वाला नोड रन करोगे और 2 5K के अपने साथ स्टे करवा लो या एक 10K का अपने साथ स्टे कर लोगे, तो आप उसकी फैसिलिटी इतनी है। $10,000 वाला $10,000 के पैकेज अपने साथ स्टे करा सकते हैं। अब आगे चलते हैं $25,000 वाला पैकेज। वो अपने साथ $1,00,000 के पैकेजेस स्टे करवा सकता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास $25,000 के 5 पैकेज हैं, 5 पैकेज, ठीक है, और एक आपने कंप्यूटर रन कर लिया और $25,000 के 4 कंप्यूटर नोड आपने अपने साथ स्टे कर लिए, या आपके पास $10,000 के 10 पैकेज हैं तो आपने अपने साथ वो $10,000 के पैकेज स्टे कर लिए, या फिर आपके पास $5,000 के 20 पैकेज हैं तो वो आपने उस नोड के साथ स्टे कर लिए, ठीक है। तो इन सब के लिए सिर्फ एक ही कंप्यूटर आपको रन करना पड़ेगा और इनकम आपको इन सब की आ रही होगी। मतलब इसमें जो 10% कमीशन कटेगा वो भी आपको ही आ रहा होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं?
अच्छा, दूसरी सूरत यह है कि डेफिनेटली हर बंदे के पास इतने ज़्यादा नहीं होंगे, किसी के पास कोई एक 10K होगा लेकिन उसकी टीम में 5K होगा, ठीक है। तो टीमों के अंदर 5K हैं, या आपके पास एक $25,000 का पैकेज अचीव हो गया, बाकी आपकी टीम के अंदर 20 5K के पैकेज हैं और वो लोग कंप्यूटर रन नहीं कर सकते, ठीक है, या स्टार्ट में नहीं रन करना चाहते, आप उनको अपने साथ स्टे करवाएं, ठीक है। उनका एक्सपेंस भी कम आएगा और डेफिनेटली वो अर्निंग एंजॉय करेंगे 90%। और उसके बाद 1 साल बाद 2 साल बाद जब वो समझे कि हाँ यार जो हमारा 5% 10% जो कट रहा है वही 50,000 रुपया हो जाता है, वही 1 लाख रुपया हो जाता है, तो क्यों ना हम अपना नोड रन कर लें। तो ठीक है, वो अनस्टेक करें और रन कर लें। और बहुत से लोग चाहेंगे कि यार छोड़ो, क्या नोड रन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, 10% ही कट रहा है, कटने दो और हमें इसी तरह इनकम आने दो। तो वो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी वो बन जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सर। हनीफ साहब आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, जुबैर साहब क्या हाल है सर, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एक बंदे के पास अगर 10K का वैलिडेटर है तो उसने अपने साथ कोई पैकेज नहीं लगाया, तो उसमें उसका लॉस क्या होगा? लॉस हो सकता है, लॉस के चांस हैं कि उसको लॉस होगा, या अगर वो नहीं लॉस नहीं है, लॉस कोई नहीं है, ये एडिशनल फायदा है, ये एडिशनल फायदा है। जी जी, तो उसका जो 10% साथ में लगा है। जी 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 जी, देखें, एक बंदा आपके साथ, आपको 10K है ना मिसाल के तौर पे आपके पास, तो आपको उसका 1% मंथली आएगा, ठीक हो गया जी सर। अब आप अपने साथ एक 10K अटैच करते हो, तो वो जिसको जो अटैच किया है उस बंदे को भी 1% आएगा, मतलब 1000 कॉइन समझ ले, ठीक है। अगर 1 लाख उसकी इंटरनल वैल्यू है तो 1000 कॉइन आपको आ रहा है, 1000 उसको आ रहा है, लेकिन उसको जो 1000 आ रहा है ना उसका 10%, यानी कि 100 कॉइन आपको मिलेगा, 900 उसको मिलेगा। ये एडिशनल बेनिफिट उसको होगा, ये आपको एडिशनल बेनिफिट है। जी जी, उसको बेनिफिट है कि वो कंप्यूटर नहीं रन कर रहा, ठीक है। तो आपका यह है कि आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं ना, वो करे कि आपके साथ अटैच करे ना करे, आप अपने लिए तो कर ही रहे हो। तो अगर आप उसको अटैच कर लेते हो तो आपको एक एडिशनल जो 100 कॉइन आ रहे हैं, ठीक है, वो एडिशनल आपकी इनकम है, एडिशनल बेनिफिट होगा। ठीक होगा सर, ठीक है, ओके सर। जी जाहिद साहब। सर मुझे वो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ जुबैर साहब वाला, जो अभी बता रहे थे कि वैलिडेटर के साथ दूसरे अटैच कर सकते हैं, इसमें क्या है? नोड कब कहीं पे तो उसका बैक एंड पे चलाना लाजमी है या क्या सिस्टम है? मुझे समझ नहीं आई। उसी सर हो गए तो बिचो गायब दो थोड़ी बहुत सर मैं वो बंदा बड़ा इमरजेंसी, वो मोबाइल उसका हैंग हो गया, वो मेरी जान नहीं छोड़ रहा था क्या कर। अच्छा, अभी माशाल्लाह आपने तो कंप्यूटर रन किया है, मैंने एक कंपनी को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है और उस पर मुझे थम्स अप भी मिला है, ठीक है, रॉबर्ट साहब की तरफ से। और वो रिक्वेस्ट ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर चूंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं रन करने में, तो मैं ये चाहता हूँ या हमारी सजेशन ये है कि जो बड़े पैकेज हैं $5,000, $10,000 और $25,000 के पैकेजेस, इनके पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए कि आया ये नोड रन करना चाहते हैं या ये अपना पैकेज डेलीगेट करना चाहते हैं, या एज ए डेलीगेटर अपना पैकेज डेलीगेट कर दें, किसी कंप्यूटर के साथ अटैच कर दें उसको 10% कमीशन के साथ, ठीक है। अब उसका बेनिफिट ये है, आपको आपने कंप्यूटर एक लगाया लेकिन आप 2 4 10 नोड्स का बेनिफिट ले सकते हो एक ही खर्चे में। एक कंप्यूटर लगाओ, अब मिसाल के तौर पे $5,000 का पैकेज वाला कंप्यूटर $5,000 के पैकेजेस अपने साथ स्टेक करवा सकता है, $10,000 वाला $10,000 के पैकेज स्टेक करवा सकता है, और $25,000 वाला पैकेज $1,00,000 के पैकेजेस अपने साथ स्टेक करवा सकता है। अब आपके पास मिसाल के तौर पे एक है $25,000 का पैकेज, और बाकी आपके पास और आपकी सारी टीम में मिला के $5,000 के या $10,000 सारे मिला के $1,00,000 के पैकेजेस हैं। अब आप क्या करते हो, सिर्फ आप एक कंप्यूटर लेते हो 1.5-2 लाख रुपए का और उसमें $25,000 का पैकेज इंस्टॉल करते हो, और उसके बाद जो $5,000 के या $10,000 के सारे मिला के $1,00,000 के पैकेजेस बनते हैं, उनको आप स्टेक करवाते हो इसके साथ, ठीक है। जब इसके साथ स्टेक कराते हो, अब कंप्यूटर एक ही चल रहा है, एक ही कंप्यूटर चल रहा है, खर्चा एक पड़ रहा है, लेकिन इनकम सबको आ रही है। ये तो जबरदस्त चीज है सर। ये मैंने कंपनी को ये प्रपोजल मैंने कंपनी को भेजा है, और दूसरा उसके बाद एक और भेजा है कि बहुत सारे ऐसे लोग डेफिनेटली जब 1 साल बाद 2 साल बाद वो देखते हैं कि यार हमारी जो 10% कमीशन कट रही है वो मतलब 50,000 हो गई है या 1,00,000 हो गई है, तो हम क्यों ना खुद का सिस्टम रन करें, हम कमीशन में बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो वो किसी भी टाइम अपना पैकेज अनस्टेक करके अपना कंप्यूटर नोड भी रन कर सकें, ताकि उनके दिल में ये मिलाल भी ना आए कि जी हमें सिर्फ उन्होंने अपनी कमीशन के लिए स्टे करवाया हुआ है, ठीक है। तो एक फैसिलिटी आप ये भी जनरेट करें। सही है।
ठीक है, तो इस तरह से ये होगा कि आप मिसाल के तौर पे आप हो, आपके पास एक $25,000 का पैकेज है, या अगर आपके पास एक $5,000 का पैकेज दो है, तो आपने एक का कंप्यूटर रन किया और एक उसके साथ स्टेक कर दिया, तो आपने एक का खर्चा आप पे पड़ा और इनकम आपको दो की आ रही है, क्योंकि आपको जो कमीशन कट रही है वो भी आप ही के पास ही आ रही है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास $10,000 का पैकेज है, तो आप उसके साथ दो 5K के पैकेज या एक 10K का पैकेज स्टेक करवाएंगे, ठीक है, और आपको एक कंप्यूटर का खर्चा पड़ा और इनकम आपको दो की आ रही है। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास $25,000 का एक पैकेज है और बाकी आपके पास $1,00,000 के छोटे दो से पैकेज हैं, $5,000, $10,000 या $25,000 के मजीद चार पैकेज हैं, तो आप एक कंप्यूटर रन करके चार मजीद कंप्यूटर को उसके साथ अटैच कर देंगे और आपको सिर्फ एक का खर्चा पड़ेगा, इनकम आपको पांचों की आ रही होगी। अरे ये तो टू मच आउटस्टैंडिंग बात कर रहे हैं आप। तो हम तो इस वक्त बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है सारे इसी वजह से ही मैंने ये सारी चीजें, ये सारा प्रपोजल बैठ के बनाया और मैंने ये कंपनी को भेजा है, और इंशाल्लाह ताला अगर ये हो गया तो ये आप लोगों की, मेरी तरफ से आप सब के लिए गिफ्ट है। जबरदस्त सर जी, जबरदस्त। अभी तो हम ठीक ठाक इलेक्ट्रिसिटी की मद में और नेट की मद में ठीक ठाक हम पेमेंट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो अब आप सोचें जब ये हो जाएगा तो आपको 20 कंप्यूटर की इनकम आ रही होगी एक में। सर यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी भी हमने 4 से 5 कंप्यूटर लगाए हुए हैं, एक में 2, एक में 3, एक में 4 चल रहे हैं, तो हमें तो बिलिंग भी बहुत है और उसके अलावा नेट के पैकेज भी सेपरेट करने पड़े हैं 2। ठीक है जी, एक बैकअप पे रखना पड़ता है कि किसी वक्त एक टोटली सिस्टम बंद हो जाए तो दूसरा नेट तो हो ना, ताकि बंदा अगर उसको सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है जी, जैसे अभी पिछले दिनों बारिशों ने जो तबाही मचाई थी पिंडी में, तो जो नेट हमने लिया हुआ था साइबर वाला, वो टोटली बंद हो रहा था बार बार, तो उसके बाद में मैंने दूसरा भी इसीलिए लगवाया कि जी नया टेल का एक कनेक्शन होना चाहिए जो अच्छी कंपनी है, ताकि हम उसको इमरजेंसी में उसे भी यूज कर सकें। लेकिन अगर सिंगल कंप्यूटर्स होते हैं फिर तो एक ही कनेक्शन बहुत है। अच्छा, अब आप ये सोचो कि अगर आपके जिस तरह आप एक के अंदर 3 चला रहे हो ना, 3 वैलिडेटर, फिर उन 3 वैलिडेटर के ऊपर $1,00,000 आप स्टे करो, तो आपका एक ही कंप्यूटर जो $3,00,000 का है ना, वो $3,00,000 के पैकेज स्टे करवा सकता है। तो इस तरह की मैंने डेवलपमेंट कंपनी को बोली है करें, ताकि वो लोग जो कि इस सिस्टम के साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं और आप लोग भी, सबको बेनिफिट हो। सही है, जबरदस्त है। चलें, मैं ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। जी जी, और अल्हम्दुलिल्लाह रॉबर्ट साहब ने मुझे थम्स अप दे दिया और उन्होंने बोला कि आपकी प्रपोजल में बड़ी पसंद आई और हमने ये आगे फॉरवर्ड कर दी है। तो इंशाल्लाह ताला दुआ करें कि ये सारी चीज़ ऐसे ही हो जाए, तो आप सब लोगों के लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जबरदस्त हो जाएगा सर। जो चंद अफराद जो इस चीज को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि जो लोग अटैच होंगे साथ, उन पे बर्डन बहुत कम हो जाएगा। जुबैर साहब, बहुत कम मतलब इमेजिन करें कि मतलब वो बर्डन, मैं कह सकता हूँ कि अगर अभी 10,000 या 20,000 पे है, तो वो विद इन 2-3,000 पे आता है, तो वो तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये गिफ्ट है मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह आपकी जिंदगी करे। ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको और ज्यादा नवाजे। ठीक है जी, बड़ी जबरदस्त बात की आपने। जितने भी हमारे कोलीग सुन रहे होंगे, स्पेशली जो मीटिंग में लोग बैठे हुए हैं, 37 वही आते हैं, 36-37, उम्मीद है सबको सुन के ये बड़ा अच्छा लगा होगा सर। बहुत शुक्रिया आपका। ओके, वेलकम। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जी। नेक्स्ट हैंड रेज करें, और यहाँ पे फयाज यकूब साहब ने एक दफा हैंड रेज किया था और फिर डाउन कर दिया। जी हनीफ साहब। सर इसमें जुबैर साहब, सर ये बताएं, इसमें डेटा ट्रांजैक्शन पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? जिस तरह आप बता रहे हैं, ये नो डाउट कि बहुत अच्छी ऑप्शन है, इसमें डेटा ट्रांजैक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा सर? कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, ठीक है जी। फयाज साहब, फयाज यकूब साहब, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आपसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरी टीम में सब मेंबर के पास ना कोई 100 वाला पैकेज है, कोई 250 वाला पैकेज है, तो उनके बारे में जरा काइंडली को गाइड कीजिएगा कि मेरे पास भी खुद 5K वाला पैकेज कोई नहीं है। कोई बात नहीं है, आपका जो भी अपलाइन आ रहा है आपसे ऊपर, जिसके पास भी 5K का पैकेज है, जिन्होंने आपको अटैच किया अपने साथ या उनके अपलाइन ने किया है, तो आप उसके साथ अटैच हो। वो तो सर मतलब फहीम साहब है, मतलब फहीम साहब, वो तो एग्जैक्टली नहीं है ना, वो तो नूर भाई की मतलब बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने मतलब मुझे गाइड किया थोड़ा। ठीक है, आपका जो अपलाइन, कोई बात नहीं है, हम हाजिर हैं आपके लिए। ठीक है, आप हमारे साथ स्टे कर लेना, कोई इशू नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम।
जी, और किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। नूरुल्ला अपना नंबर मेरे साथ शेयर कर देना चैट में आप। जी लियाज साहब, ठीक है। नूरुल्ला भाई, आप इनके पर्सनल में नंबर शेयर कर दें, और किसी का क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में भी आया है कि फर्ज करें 5K वाला अगर किसी के पास पैकेज है तो उससे छोटे पैकेजेस आपने साथ 5K वाले लगा लिए हैं, तो क्या ये अब आगे किसी पूरे सेटअप के साथ, सारे पैकेजेस के साथ आगे किसी नोड के साथ अटैच कर सकता है, स्टे कर सकता है या नहीं कर सकता, या उनको हटा के कर सकता है? देखें, आपके पास जो भी पैकेजेस है, मैंने आपको पहले भी जवाब दिया इस बात का कि आप जब मर्जी चाहें जिसके साथ भी आपने स्टे किए हैं उससे अनस्टेक करके किसी और के साथ स्टे कर सकते हैं। इस टोटल काम में आपका हो सकता है 1 दिन से 1 महीने का टाइम लग जाए बस। नहीं, असल में मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जो हमारे साथ फर्ज करें 5K वाला है उसने छोटे पैकेजेस भी साथ अपने स्टेक करवाए हुए हैं ना, तो क्या उनको भी माइग्रेट करके अगले के साथ शिफ्ट हो सकता है टोटली सारे बर्डन के साथ, या खुद अकेला ही आगे जा सकता है? देखिए, आप इंडिपेंडेंट हैं। आप मुझे समझ नहीं आ रही आपके क्वेश्चन की, जरा दोबारा करें। जी मैं करता हूँ सर। मेरा फर्ज करें 5K वाला पैकेज है, नोड है मेरे पास, और मैंने 5K के मुख्तलिफ पैकेजेस अपने साथ लगा लिए, 100 वाले, 250 वाले, इस तरह करके उनकी वैल्यू जो है ना 5K बन गई, तो वो मेरे साथ स्टेक हो गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना कंप्यूटर रन ना करूं, पहले मैंने चलाया और बाद में मेरा प्लान बदल गया। कंप्यूटर आपके साथ तभी कोई बंदा स्टेक कर पाएगा जब आप कंप्यूटर रन कर रहे होंगे, ठीक है? ये बात सर मैंने अंडरस्टैंड कर ली है। अब फर्ज करें फ्यूचर में मेरा प्लान बन जाता है कि मैंने अपना कंप्यूटर रन नहीं करना, मेरे पास सर्विसेज नहीं है इंटरनेट की प्रॉपर ना, तो मैं चाहता हूं कि मैं किसी और के साथ जो है ना वो शेयर कर लूं, स्टेक कर लूं, मैं कंप्यूटर अपना निकाल दूं बीच में से, तो इसमें मेरा तो समझ आ गया कि हो जाएगा। अब बाकी जो मेरे साथ बर्डन है, 5K के मुख्तलिफ पैकेजेस लगे हुए हैं, उनको मिला के 5K की वैल्यू बनती है, तो उनका क्या बनेगा? वो भी मेरे साथ ही आगे शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे नोड के साथ, या वो अलग ही रहेंगे? चलें, ये बहुत जबरदस्त आपने बात की है, इस पे मैं बात करूंगा। चले, ठीक हो गया सर। अच्छा आबिद साहब, आप बात कीजिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से एक तो फायदा अगर हम लोग अरेंजमेंट करके कुछ एफर्ट करके अगर अपना जो हम नोड है वो यहाँ लगा लेते हैं, सिस्टम यहाँ लगा लेते हैं, तो फायदा ये होगा कि जो बंदे हैं वो ज्यादा एंगेज होंगे। जब उन सिस्टम लगा हुआ, याद नहीं किया कि यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, अर्निंग आ रही है, ब्लॉग्स बन रहे हैं, सारा कुछ आंखों के सामने हो रहा है, तो मेरे ख्याल में जो हमारा जो काम है ना वो ज्यादा आसान हो जाएगा। जी। और दूसरा ये है कि सर इसकी जो अर्निंग है वो सारे जो नोड अर्निंग सेम आएगी। फर्ज मर 5,000 अगर मेरे पास यहाँ पे सिस्टम में लगा लेता हूँ, कंप्यूटर वगैरह लगा लेता हूँ, तो उसकी जो अर्निंग है वो क्या सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? सेम आएगी। मतलब ये तो नहीं है कि कहीं जो तुर्गोदे वाला सिस्टम लगा हुआ उसकी अर्निंग ज्यादा अच्छी आएगी और जो मिंचनाबाद या बाबर नगर लगा तो उसकी डिफरेंट आएगी अर्निंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सेम आएगी। बस आपका नेट जो है ना वो अच्छा होना चाहिए और बिजली नहीं जानी चाहिए। तो वो तो ठीक है ना, आप लोग सीनियर मौजूद हैं तो आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा सिस्टम लगाएंगे। सेम इनकम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेम इनकम। ठीक है सर, जुबैर साहब इंशाल्लाह आपसे पर्सनली भी बात करके सिस्टम कैसे लगाना है फिर आपसे इंशाल्लाह सारा मालूमात लेते हैं और करते हैं फिर फिटिंग इंशाल्लाह आपके ताउन से। ओके सरफराज साहब आप अनम्यूट करें जी। सरफराज अहमद साहब। अच्छा जी, पता नहीं इंटरनेट का इशू ना हो। और किसी का क्वेश्चन है जी? जी नीति का आप अनम्यूट करें। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा क्वेश्चन ये है कि तो आप लोग नोट्स जितनी भी जो कनेक्ट, सपोज करो मैंने 1500 का लिया, उसके बाद आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो कि जो पर्सन मेरे नीचे आएगा या फिर जो मेरा स्पॉन्सर होगा उसका कैसे आप शेयरिंग कैलकुलेट करके एक नोट बना रहे हो, मुझे वो समझना है आप लोगों से। ओके, तो मैडम नितिका जी आप होपफुली इंडिया से होंगी? यस।
ओके, सबसे पहले ये बात समझिएगा कि नोड जो है वो है जो जो जिसके पास ये राइट्स हैं कि वो अपना कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो रन कर सके, ठीक है। और वो मिनिमम $5,000 है। $5,000 का पैकेज, $10,000 का पैकेज और $25,000 का पैकेज के पास को ये सॉफ्टवेयर मिलेगा, ठीक है, ठीक है। उससे छोटे जो पैकेजेस हैं, जैसे आपके पास $1,500 का पैकेज है, नहीं वो मुझे पता है कि जो छोटे हैं वो आपका 10% या जो कटना है उससे लगना है, मेरे को ये नहीं समझना है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ, सपोज कीजिए कि आप मेरे स्पॉन्सर है, राइट, मैंने आपके नीचे ज्वाइन किया 5,000 का पैकेज लेके, सॉरी 5,000 नहीं 1,500 लेके मैंने आपके नीचे पैकेज ज्वाइन किया, लेकिन मेरे पास इतना वर्थ नहीं है कि मैं नेटवर्क अपनी और टीम को बढ़ा पाऊं, राइट, मैंने वही के वही 1,500 पे छोड़ दिया। तो जो मेरा अर्निंग रहेगा वो आप किस तरीके से ऐड ऑन करके, जो आप अभी बताए ना कि जब हम इसको पूरा ऐड करते हैं, 2-4 लोग मिलके ऐड करेंगे, उस हिसाब से आपका अर्निंग रहेगा। मुझे वो चीज आप लोगों का क्लैरिटी नहीं हो पा रहा कि आपकी अर्निंग किस तरीके से। सुने मेरी बात, हाँ जी। अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता था कि आपको लोगों को ज्वाइन करने से ही इनकम आता था, राइट, ठीक है। आपने जो भी पैकेज ले लिया उस हिसाब से अब आगे टीम पे काम करो, आपको इनकम आएगी। जैसे ही आपने टीम बनाना बंद किया आपकी इनकम बंद होगी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यस, हाँ, यहाँ पे ये है कि आपने जो पैकेज लिया है ना उसके ऊपर आपके अपलाइन को वन टाइम कमीशन चला गया 9%। उसने जो प्रोडक्ट बेच के कमाना था वो आपसे कमा लिया, ठीक है। अब वो आपसे एक सूरत में कमा सकता है, आप आगे टीम बनाओ तो चलो आप खुद भी कमा लोगी, वो भी कमा लेगा। अगर आप टीम नहीं बनाती, अब वो जो आपने पैकेज बाय किया है ना वो पैकेज नोड का पार्ट है, नोड का एक शेयर है 15% का। जब वो सॉफ्टवेयर रन होना स्टार्ट होगा तो उसमें से आपको आपके पैकेज के हिसाब से आपके डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में इनकम आती रहेगी। मतलब वो सिर्फ जो इनकम है वो सिर्फ मेरे जितने का बाय किया मुझे मेरी इनकम मिलेगी, मेरे साथ कोई ज्वाइन हो या ना हो, कोई ज्वाइन हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उस 1,500 की इनकम आपको मिलेगी। आपके साथ कोई ज्वाइन होता है, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करता है, आपका पैकेज 1,500 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं सिर्फ आपकी बात का जवाब देता हूं कि 1,500 का पैकेज है आपका, आपकी जो इनकम है वो ब्लॉकचेन के जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट होने के बाद आएगी और 3 तरह से आएगी। जो पहला रिवार्ड होगा आपका मिंटिंग रिवार्ड। मिंटिंग रिवार्ड होता है जो नया कॉइन जनरेट होता है वो सबसे पहले आपको मिलेगा। जैसे आप इंडिया से हो तो जब इंडियन रुपीस नई करेंसी छापते हैं इंडिया के अंदर, जो बैंकों से नए कड़कते नोट मिलते हैं वो सबसे पहले बैंकों को मिलते हैं, ठीक है। और बैंक वाले फिर वो लोगों को देते हैं और लोग फिर जो है उसको मार्केट में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर जिसके पास कंप्यूटर लगा होता है सबसे पहले करेंसी जनरेट होके उसको मिलती है, ठीक है। वो सेल करता है एक्सचेंज में जाके तो लोगों के पास जाना शुरू होती है। पहली कमाई आपकी हो गई। तो दूसरी कमाई, एक सेकंड सर, एक सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं साथ स्टेप बाय स्टेप पूछ रही हूँ। पहली कमाई आपने बोला कि जिसके पास कंप्यूटर है उसको मिलेगी, लेकिन जिसका पैकेज 5,000 से कम है उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी आपको फिर आपके हिस्से के हिसाब से। अब हाँ, आपका हिस्सा 15% है। $10,000 वाले को अगर 1,000 कॉइन मिल रहा है एक महीने का तो समझे आपको 150 मिल रहा है। समझ गई मैं बात, वो मिलेगा मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। हाँ, आपको आपके हिसाब से मिलेगा। अच्छा, दूसरी कमाई ये है कि ट्रांजैक्शंस आना शुरू हो गई और ट्रांजैक्शन से फीस कितना शुरू होगी और फीस में से इनकम आना शुरू होगी। वो फीस वाली इनकम भी आपको मिलेगी, ठीक है। तीसरी चीज है इसके अंदर एआई डाली गई है, आर्बिट्राज इनकम है जो एआई ट्रेडिंग है। उस ट्रेडिंग से जो इनकम आएगी वो भी आपको मिलेगी, ठीक है। अब ये तीनों तरह की इनकम आपको लाइफ टाइम मिलती रहेंगी बिना काम किए, राइट, ठीक है। कब तक? आने वाले 54 इयर्स तक इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, जो आपने 3 टाइप्स की इनकम बताई वही रेशियो का अलग हो सकता है, दैट इज ओके। तो जिनके पास 5,000 वाला पैकेज या 10,000 वाला पैकेज होगा उसमें और जो इससे कम वाले पैकेज में सिर्फ रेशियो का डिफरेंस है या उनकी एडिशन कुछ इनकम भी रहेगी? उनकी एडिशनल इनकम ये होती है कि उनके साथ कोई बंदा आके अपने कॉइन स्टेक करता है या अपना पैकेज स्टेक करता है तो उससे पैकेज वाले बंदे को जो इनकम आ रही है, अब जैसे आपका 1,500 है ना, 1,500 का पैकेज है तो आपको
150 कॉइन आना चाहिए मंथली, लेकिन आपको 150 का 10% यानी कि 15 कॉइन आपके कट जाएंगे और वो उस बंदे को मिलेंगे जिसका कंप्यूटर रन हो रहा है। आपको एक्चुअल में 135 कॉइन मिलेंगे। अब ये जिसका जो कंप्यूटर रन होना मतलब कि जिसके साथ मेरा अटैच्ड है, ऐसा। जी जी बिल्कुल ठीक है। अब ये जो 15 कॉइन है ये उसको मिलेंगे क्योंकि वो हार्डवेयर रन कर रहा है, वो साथ में बिजली का, एसी का, नेट का और साथ में खुद टाइम दे रहा है, तो वो उसकी कमाई है 10%। ओके, तो इस तरह से आपको आपकी इनकम का 10% कट के 90% आपको मिल रहा है। ये है उसका चौथी कमाई उस बंदे की, ओके, जो खुद नोड रन कर रहा है। ठीक है, पांचवी कमाई भी इसी तरह ये है कि आपने खुद कोई कॉइन खरीद लिए अपने और अपने साथ स्टेक करवा दिए, यानी कि आपने कहा कि चलो यार मैंने नोड तो भाई कर लिया है, अब कॉइन लॉन्च हुआ, आपने 1 लाख कॉइन, 10,000 कॉइन, कुछ भी कॉइन खरीदे और उसको अपने साथ स्टेक कर लिया, तो उसका स्टेकिंग रिवार्ड भी उसको भी आ रहा है डेफिनेटली। ठीक है, तो ये 5 तरह की इनकम है, जिसमें से 3 तरह की कंपलसरी है जो हर किसी को मिलेगी, 2 तरह की सिर्फ उसको मिलेगी जिसका अपना नोड है, एडिशनल, जिसका अपना सिस्टम यूटिलाइज करवा रहा है, जो सिस्टम अपना रन कर रहा है। अच्छा, इसके बाद जो आप लोगों का पैकेज का जो डिस्काउंट है वो कब तक अवेलेबल है? अभी डिस्काउंट कम हो गया है, पहले जो डिस्काउंट 20% था ग्लोबली, अभी वो कम होके 15% रह गया लेटेस्ट। ठीक है, अब ये 15% आपका कम से कम महीना जरूर चलेगा। और मतलब जो अभी आपने चैट बॉक्स में डाला, दैट इज द डिस्काउंट नाउ फॉर द न्यू अकाउंट्स ना? जी जी, वही डिस्काउंट जो बता रहे हैं ना, वही मिलेगा। न्यू अकाउंट अभी आपने जो पैकेज बाय कर लिया ना, वो आपका न्यू अकाउंट नहीं रहा, क्योंकि न्यू अकाउंट में $50 आपको वेलकम गिफ्ट आता है, वो न्यू अकाउंट होता है। ओके, नहीं वो मैं समझ गई, लेकिन अगर जैसे मेरे को किसी को ज्वाइन कराना, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि अभी जो है पैकेज वो ये वाला आएगा जो आपने अभी चैट बॉक्स में डाला? जी जी, अभी इस हिसाब से मिलेगा, इस हिसाब से मिलेगा। और सिस्टम्स जो इंडिया में लगने हैं वो कब से स्टार्ट होंगे, कुछ आइडिया है? जी, मई के एंड में स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, और जैसे अभी 1500 का मैंने ज्वाइन किया, तो इसके अंदर जो अपग्रेड हमें करना रहता है, सपोज करो कि मेरा अर्निंग हो गया, जो भी मेरा मंथली आया उसके बेस पे मुझे अगर इसको अपग्रेड करना है, तो दैट आई कैन डू एनी टाइम ना? अपडेट मतलब आप मजीद इसको करना चाहती हो? नहीं, मतलब जैसे मैंने लिया कि 1500 का मैंने ले रखा है, मुझे मिला कि दैट हर महीने मुझे जो मेरा फिक्स हुआ 1500 के हिसाब से, जैसे $500 या जितना भी मुझे है वो मिल रहा है, वो मुझे मिल गया, मैंने 1500 को 5000 या किसी और अपग्रेड लेवल पर जाना है, तो दैट आई कैन डू एनी टाइम, या इसका भी कुछ टाइम लिमिट रहता है? जो पैकेज आपका स्टेक हो जाता है ना, उस पे उसको आप दोबारा से मर्ज नहीं कर सकते। एडिशनली आपने $5000 का अलग से पैकेज बाय किया, या वो आप उसको मर्ज करके बड़े पैकेज पे जा सकते हो जो स्टेकिंग पे लग गया था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नया नोड ही मुझे लगाना पड़ता है, ऐसा? हाँ, लेकिन मैं जो अभी लोगों को ये मैंने जो कंपनी को एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है, वो यही की है कि जब भी कोई बंदा चाहे अनस्टेक करे अपना, और उसको अपना नोड रन करने की उसके पास ऑप्शन लाइफ में एनी टाइम होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जब भी उसे लगे कि यार मैं तो खर्चे के मद में या कमीशन के मद में मैं 10% जो पे कर रहा हूँ वो मेरा ठीक ठाक बन रहा है, और इससे कम में तो मैं शायद 10 कंप्यूटर रन कर लूँ, तो क्यों ना मैं अपना कंप्यूटर रन करूँ। ठीक है, तो वो बंदा कर सके। अंडरस्टैंड कर रही हैं? नहीं बिल्कुल वो मुझे कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, बट मेरा सिर्फ इतना ही था कि जैसे एक बार अगर मैंने आज 1500 का पैकेज लिया है, तो मुझे नेक्स्ट टाइम मैं आपकी बात समझ गया हूँ। फिलहाल तक जो कंपनी की पॉलिसी है, सेटअप है, उसके मुताबिक आप अपना पैकेज अनस्टेक करके अपना नोड रन नहीं कर सकते, अपग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह मैंने कंपनी को प्रपोजल भेजा है, अगर उन्होंने उसके ऊपर वाकई डेवलपमेंट की, तो फिर ये चीज हो सकती है जो आप कह रही हो। ओके, मतलब अभी सिर्फ हम एक्स्ट्रा नोड लगाकर या किसी, मतलब अगर मैंने एक बार पैकेज ले लिया है, मैं उसको 5000 नहीं बना सकती अनटिल अनलेस मैं अपने कोई डाउन या लाइन में किसी को ज्वाइन ना कराऊं, तब तक नहीं बना सकती। आपका कहना यही है ना? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट से भी कर सकती हो। इन्वेस्टमेंट से कैसे सर? जब तक ब्लॉकचेन स्टार्ट नहीं होता मई तक, जब तक पैकेजेस सेल हो रहे हैं, आप अपने पैकेजेस बढ़ा सकती हो। हाँ, वो दैट इज ओके, मतलब अभी हम कर सकते हैं प्री लॉन्च तक, लेकिन जब आप लाइव हो जाएंगे टोटली तो नहीं कर पाएंगे, यही है ना? फिर जब लाइव होने के बाद जब आप अपना पैकेज स्टेक पे डाल दोगे, उसके बाद आप उसको नहीं कर सकती अनस्टेक करके। लेकिन अगर जिस तरह मैंने उनको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया, अगर उन्होंने उसके मुताबिक चीजें की, फिर आप कर लो, फिर हम कर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द रिस्पांस फ्रॉम द कंपनी। सो आई होप कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी।
Yes, 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 definitely. Thank you. Thanks, Atal. जी सर, ये व्हाट्सएप पे थी, मैंने ही इनको लिंक दिया था और काफ़ी सारे माशाल्लाह इन्होंने बाकी लोगों के भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा दिए क्वेश्चन करके। अभी बीच में जो है ना वो एक दफ़ा हैंड रेज हुआ था मैम फरकंदा का, तो अगर क्वेश्चन है तो आप माइक ओपन करें प्लीज़। जी सर। सर उस टाइम जब वो बात कर रही थी उस टाइम मेरे ज़हन में क्वेश्चन आए थे, तो वो एक तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाह रही थी कि ऐसा ही है कि जैसे हम प्रेजेंटेशन में भी ये बात करते हैं कि कंपनी को जो हम सर्विसेज चार्जेस देते हैं, अगर हम वो किसी नोट के साथ अटैच होते हैं तो वो कंपनी के जो सर्विस चार्जेस हैं वो उस नोट वाले को जो है वो चले जाएंगे। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये था कि ये कंपल्सरी तो नहीं होगा ना कि आपको किसी ना किसी के साथ स्टेक करना पड़ेगा, ये ऑप्शन कंपनी के साथ स्टेकिंग पर भी रहेगा। और दूसरा ये कि जब अगर फर्ज करें मुझे सेंटर एक करके सवाल करें, एक करके सवाल करें, मुझे भूल जाता है। देखें, ये कंपल्सरी है कि अगर आप अपना नोड नहीं रन कर रहे तो आपको किसी ना किसी के साथ स्टेक करना है, ये कंपल्सरी होता है। कंपनी के साथ भी कर सकते हैं, कंपनी ही है ना। देखें, एक बंदा जो कंपनी का सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो कंपनी का पार्टनर है, और अगर आप उसके साथ अटैच हो तो आप कंपनी के साथ अटैच हो। राइट। और इसी तरह अगर सेंटर में कोई स्टेक जो है वो अनस्टेक करना चाहता है तो उसके बाद वो फिर से कोई अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ ही स्टेक करेगा, या दोबारा से जिस तरह मैं अगर फर्ज करें किसी के साथ स्टेक नहीं आप रॉबर्ट साहब के साथ कर लें, एड्रियानो साहब के साथ कर लें, या किसी के भी साथ आप कर सकते हैं। आप आजाद होंगे, आपके ऊपर किसी किस्म का वो नहीं है, क्योंकि आप कंपनी के कस्टमर हैं, अपने अपलाइन के कस्टमर नहीं है। ठीक है, आपको अपलाइन आपका डेटा है सिस्टम में, लेकिन अगर आपका अपलाइन सही तरह से आपको सर्विसेज नहीं दे रहा तो फिर आपका नुकसान तो नहीं होना चाहिए ना। सर ये क्वेश्चन एक जरा सा ये मेरी क्लियरिटी कर दें कि फर्ज करें जब ये हो जाता है सारा कुछ सेटअप, तो मैं अपने पैकेज को किसी के साथ भी स्टेक नहीं करती, तो वो जो हम शुरू से ये बयान कर रहे हैं कि जी कंपनी इसको रन करेगी, छोटे पैकेजेस की बात कर रही हूँ, तो वो रहेगा ऐसा ही है जब तक मैं खुद किसी के साथ स्टेक नहीं करती। ऐसा नहीं है, स्टेक करने का मतलब यही है। अब वही सवाल आपने दोबारा कर दिया एंगल चेंज करके। स्टेक करने का मतलब यही है कि कंपनी का मतलब है कि आप किसी भी बंदे के साथ स्टेक कर रहे हो तो समझिए आप कंपनी के साथ ही कर रहे हो, ठीक है। और आप अनस्टेक करके अपना किसी और के साथ भी स्टेक कर सकती हो, लेकिन स्टेक लाजमी करना है, ये कंफर्म कर लें। यही सवाल आप बार बार पूछ रहे हैं घुमा घुमा के, जवाब एक ही है कि वो जो स्टेकिंग प्रोसेस है वो करेंगे तो इनकम आएगी। अब मेरी टीम में एक भाई साहब हैं, उन्होंने $1500 का पैकेज लिया हुआ है, लेकिन वो एक इस तरह के भाई साहब हैं, वो उनको मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि यार अपना पैकेज आप स्टेक पे डालोगे तो आपको इनकम आएगी, लेकिन वो भाई साहब को फिक्र ही कोई नहीं। उनका कहीं फॉरेक्स के अंदर हुआ है कोई 70-75 लाख रुपए का नुकसान, और वो उसको लेके इतना कुछ डिस्टर्ब हुआ है कि उसके बाद अब वो किसी भी जो उसकी बनते काम है ना, जो बनती इनकम है वो भी नहीं ले रहा। तो अगर आप अपना पैकेज बाई करने के बावजूद भी स्टेक पे नहीं डालेंगे तो आपको इनकम नहीं आएगी। जी सर, अब ठीक हो गया, क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया। एक्चुअली मैं पूछना ही यही चाह रही थी कि ये एक प्रोसेस है जिससे हम सबको गुजरना है। सबको गुजरना है, और इस प्रोसेस में हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ईच एंड एवरी स्टेप वी विल हेल्प यू, वी विल जनरेट वीडियो, वी विल शेयर स्क्रीन एंड उंगली पकड़ के हम आपको चलाएंगे। डोंट वरी हो जाए, अभी उस चीज़ की टेंशन नहीं लें। शुक्रिया सर, थैंक यू। कि अगर आपने इसको सीखना है तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, उसमें काफ़ी डिटेल के साथ मैंने वो चीज़ें बनाई हुई हैं, वो फिर आपके क्वेश्चन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। अभी आप उस चीज़ की टेंशन नहीं लें, क्योंकि सिस्टम नया बनेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, फिर उसके मुताबिक हम डाटा बनाएंगे और आप